नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, सिस्टम ने अपनी साइट ओपन करने के साथ साथ अपनी पर्ल1 की जो एप्लीकेशन है उसे भी ओपन कर दिया है। हालांकि अभी OTP की समस्या है, लेकिन वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। साथियों, बहुत से सवाल के जवाब दिए हैं सिस्टम ने अपनी साइट को फिर से ओपन करके। और मेरे इतनी देरी से वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि सिस्टम के अपडेट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक एक साथ पहुँचा सकूँ। तो एक एक करके मैं आपको सारी अपडेट्स बताता हूं और अभी मेरे वीडियो बनाने तक सिस्टम की जो अपडेट है उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। साथियों, आज का वीडियो थोड़ा नहीं बहुत लंबा हो सकता है, तो उसे लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो साथियों, जैसे ही हम अपनी पर्ल1 की आईडी ओपन करते हैं यानी कि पर्ल1.com की साइट पर जाते हैं तो हमें सीधे डैशबोर्ड पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस करके एक बार दिखाई देती है जिसमें आगे लिखा हुआ है अपग्रेड नाउ। देखिए, मैंने जो भी आईडी ओपन कर रखी है ये हमारी कोरल रैंक की आईडी, जिसके अंतर्गत लिखा है, देखिए मैं आगे बताता हूं, जिसके अंतर्गत लिखा है कि ऑटोपुल 200% विल बी इशूड टू ओनिक्स टू रूबी रैंक होल्डर्स। मतलब कि सिस्टम 200% का ऑटोपुल ओनिक्स रैंक से रूबी रैंक तक की आईडियो में देगा। आगे बताया गया है कि द अपग्रेड ऑप्शन इज स्टिल ओपन फॉर पर्ल एंड कोरल यूजर्स टू अपग्रेड अप टू ओनिक्स टू गेट बेनिफिट ऑफ 200% ऑटोपुल। अब सिस्टम ने डायरेक्टली तो नहीं कहा कि पर्ल और कोरल को ऑटोपुल नहीं दिया जाएगा, पर जो भाषा प्रयोग की है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि पर्ल कोरल रैंक में बिना रैंक जो है ओनिक्स में अपग्रेड किए या उससे ऊपर की रैंक अपग्रेड किए ऑटोपुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम कह रहा है कि 200% ऑटोपुल का लाभ पाने के लिए ओनिक्स तक अपग्रेड करने के लिए आप पर्ल और कोरल उपयोगकर्ताओं के लिए अपग्रेड विकल्प अभी भी खुला है। तो दोस्तों, ये एक आईडी है जो कोरल रैंक तक है, तो इसके नीचे अपग्रेड नाउ का जो है विकल्प दिया गया है। तो एक बात तो साफ हो गई कि यदि अभी तक आपको पर्ल और कोरल रैंक का एक भी ऑटोपुल नहीं आया है या एक या दो स्तर के ही ऑटोपुल आए हैं, तो आगे के ऑटोपुल पाने के लिए आपको ओनिक्स रैंक पर जाना होगा, तभी आप अकाउंट सेटल करने का जो विकल्प है उसे पाएंगे। साथियों, यहाँ पर एक बात और ये बता दूं कि ओनिक्स रैंक में अपग्रेड होते ही, अकाउंट सेटल करते ही आपको तुरंत आपकी रैंक को अपग्रेड करने के कॉस्ट के 2 गुने ऑटोपुल आ जाएंगे। जैसे कि आप पर्ल रैंक पर हैं जिसे आपने 30 DP के साथ एक्टिव किया है, तो आपको टोटल 60 DP ही मिलेंगे। यदि पहले आपको 2 लेवल यानी कि 16.4 DP आ गए हैं, तो आगे के जो बचे हुए 44 DP हैं वही आपको बैलेंस के रूप में ऑटोपुल दिया जाएगा। और यदि तीसरा स्तर 80 DP या उससे अधिक आप प्राप्त कर चुके हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा और न ही किसी दूसरी रैंक से काटा जाएगा। और यही बात कोरल रैंक के लिए भी लागू होती है। और अगर आप ओनिक्स रैंक में जाएंगे तो तुरंत ही आपको 200 DP या जो ओनिक्स रैंक को अपग्रेड करने की कॉस्ट है 100 DP, उसका 200% यानी कि 2 गुना तुरंत मिल जाएगा। और ओनिक्स रैंक के बाद आप सीधे अपने ऑटोपुल जो है उसे मेन वॉलेट में विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनिक्स रैंक के बाद जो ऑटोपुल आप मेन वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे उसके लिए जो रैंक को अपग्रेड करने की कंडीशंस होती है उसे हटा दिया गया है। साथियों, मतलब कि ओनिक्स रैंक के बाद आप रूबी रैंक तक हैं, तो आप बिना किसी रैंक को अपग्रेड किए ही अपने ऑटोपुल को विड्रॉल कर सकते हैं, अपने मेन वॉलेट में ला सकते हैं रैंक वॉलेट से। तो आशा करता हूं पर्ल और जो कोरल रैंक वाले हमारे साथी हैं उनके लिए जानकारी स्पष्ट हुई होगी। देखिए, वीडियो में आगे बने रहें, और भी कंडीशंस हैं जो ओनिक्स के बाद से सिस्टम ने बताई हैं। तो अब आ गए हम अपने क्वाड्स रैंक की एक आईडी में। मैं डायरेक्ट आपको वीडियो में बता रहा हूं, यानी कि हम जो फंक्शन देखेंगे, हमें जो फंक्शन यहाँ मिलेंगे वो ओनिक्स रैंक से लेकर रूबी तक की रैंकों में सेम रहेंगे। हालांकि हमारे कई साथी ऑलरेडी अपना जो है अकाउंट सेट कर चुके हैं, लेकिन सभी को जानना और अकाउंट सेट करना आवश्यक है। तो दोस्तों, सेम आईडी ओपन करते ही हमें जो एक नोटिस आता है वो है इंपॉर्टेंट नोटिस, जो कि पिछली आईडी में आया था। और जैसे ही हमारे पर्ल और कोरल आईडी में लिखा आता है कि अपग्रेड नाउ, वैसे ही यहाँ लिखा हुआ आया है सेटल ऑटोपुल्स, मतलब कि ऑटोपुल व्यवस्थित करें। फिर वही कि 200 ऑटोपुल्स ओनिक्स रैंक से रूबी रैंक होल्डर्स को दिया जाएगा। लेकिन अब आगे यहाँ एक बात बताई गई है कि सेटल योर अकाउंट एंड गेट 200 ऑटोपुल्स इंस्टेंटली एंड विड्रॉल विदाउट एनी कंडीशंस इन मेन वॉलेट। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अब ओनिक्स रैंक के बाद बिना रैंक अपग्रेड किए भी आप ऑटोपुल्स मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि सिस्टम ने जो भी ऑटोपुल्स अपडेट किए थे ना कोरल और दूसरी रैंकों में, वो सिस्टम द्वारा वापस ले लिए गए हैं। यदि आपने उन्हें किसी दूसरी आईडी में ट्रांसफर नहीं किया है तो, क्योंकि आप यहाँ मेरा मेन वॉलेट देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे, जिसमें मैंने सिस्टम्स के मेंटेनेंस में जाने से पहले ही 256 DP यानी कि जो कोरल रैंक का तीसरा ऑटोपुल मुझे आया था उसे ट्रांसफर किया था, लेकिन अब 0 है।
तो ये बात भी आपको पता रहे कि ऑटो पुल्स माइनस हो गए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप उसे ढूंढते रहें या किसी प्रकार के फ्रॉड से परेशान रहें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिस्टम ने उसे वापस कर लिया है। चलिए अब अकाउंट को सेटल करते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे सेटल नाउ पर, जो कि अगली स्क्रीन आती है वो इस प्रकार की दिखाई देगी, जिसमें सिस्टम अकाउंट सेटलमेंट के लिए हमें एग्रीमेंट प्रस्तुत करता दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं सिस्टम ने, तो क्या क्या लिखी हैं देखिए उसे मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बता दूंगा। डियर नितेश पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू सेटल योर अकाउंट एंड गेट 200% ऑफ ऑटोपुल इन्वेस्टमेंट इन ऑल रैंक्स। आफ्टर सेटलमेंट यू कैन विड्रॉल योर ऑल वॉलेट्स विदाउट एनी कंडीशंस। तो साथियों सिस्टम आपको बधाइयाँ दे रहा है, जैसा कि मुझे बधाई दी है, कहेगा कि आपने अपना अकाउंट है उसे सेटल करने की आप जो है अपना अकाउंट सेटल करने के योग्य हैं और अपने सभी रैंकों के ऑटोपुल जो आपने निवेश किए हैं 200% प्राप्त करेंगे। सेटलमेंट के बाद बिना किसी शर्त के आप सभी वॉलेट के जो ऑटोपुल्स है उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट हो गई कि जिस रैंक को आपने अपग्रेड जो जितना डीपी लगाया था अपग्रेड करने में, वो जितना खर्च किया उसका 200% मिलेगा, यानी कि 2 गुना मिलेगा। आगे सिस्टम ने एग्रीमेंट की शर्त बताई है। पहली ये है कि यू गेट 200% ऑटोपुल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जो आप अभी आपने पढ़ा ऊपर कि जो आपने जितना निवेश किया किसी रैंक को अपग्रेड करने में उसका 200% मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। इट्स इंक्लूड योर रैंक ऑटोपुल्स एज वेल एज बोनंजा ऑटोपुल, मतलब कि केवल प्लान ए की रैंकों का ही इसमें ऑटोपुल शामिल नहीं है, प्लान बी की यानी कि बोनंजा जो प्लान है उसके भी रैंक को ऑटोपुल शामिल है। तीसरी बात जो कही सिस्टम ने वो है इंस्टेंटली कैन विड्रॉल योर ऑटोपुल्स इनटू द मेन वॉलेट। साथियों तुरंत अपने ऑटोपुल्स को हम हमारी जो आईडी के मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। चौथी और अंतिम कंडीशन है आफ्टर सेटलमेंट ऑल ऑटोपुल्स विल बी क्लोज्ड एंड यू हैव एक्सेस टू विड्रॉल योर बैलेंस फंड। साथियों यहाँ पर सिस्टम ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि सेटलमेंट के बाद ऑटोपुल बंद हो जाएंगे। यहाँ पर बंद शब्द का जो प्रयोग किया सिस्टम ने, मतलब कि ये आखिरी ऑटोपुल हो सकता है, सिस्टम जो कह रहा है उसके हिसाब से। और आगे बताया गया है कि आपके पास अपना बकाया बैलेंस या जो फंड है उसे निकालने की सुविधा रहेगी। अब देखिए अब निकालने की सुविधा रहेगी, अब यहाँ पर सिस्टम ने कोई जो बैंक विड्रॉल तो शुरू किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं इशारा किया है डीपी से टोकन फार्मिंग करने का, जो भी प्रक्रिया है टोकन में जाने की उसकी ओर। और अंतिम लाइन में सिस्टम ने एक डिक्लेरेशन नोट दिया है जिसमें लिखा है कि मैंने जो उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली हैं और मैं जो है अपना अकाउंट सेटल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। साथियों आप में से बहुत सारे साथी नौकरी पेशा वाले भी होंगे जो हम जब नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो अपना बकाया बैलेंस निकालने के लिए इसी तरह से मिलती जुलती लाइन्स होती है कि मैं अपना अकाउंट सेटल करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और आपके सारे पैसे जो कंपनी के पास होते हैं, चाहे वो आपके प्रोविडेंट फंड के हों, ग्रेच्युटी के हों या बकाया छुट्टी के ही पैसे हों, सभी कुछ एक साथ आपको वापस दे दिए जाते हैं। बस वही कुछ सिस्टम भी ऑटोपुल्स के साथ करना चाहता है। अब ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और आगे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करने को सिस्टम द्वारा कहा गया है। तो चलिए अब हम सबमिट करते हैं। तो सेटल नाउ पर क्लिक करते ही हमारे सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज सेटल सक्सेसफुली इस तरह का कोई पॉपअप आ जाता है, मतलब कि सिस्टम के कहे अनुसार हम अपना अकाउंट जो सेटल कर चुके हैं। दोस्तों अब बारी ये चेक करने की है कि सिस्टम ने जो कहा वो किया या नहीं किया, मतलब कि ऑटोपुल्स दिए या नहीं दिए, और बिना रैंक को अपग्रेड किए हम अपनी जो लास्ट रैंक है उसका ऑटोपुल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। साथियों यहाँ से मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट प्ले कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं अपने सारे वॉलेट चेक करूँगा और वहाँ से जो वॉलेट के जो ऑटोपुल्स हैं उसे मेन वॉलेट में विड्रॉल करूँगा। हो सकता है कि इस प्रोसेस के काफ़ी वीडियो आप अभी तक देख चुके होंगे या सिंपली आप जैसे ऑटोपुल निकालते हैं बस वही करने वाला हूँ मैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। साथियों सिस्टम ने बैंक विड्रॉल का कोई विकल्प तो शुरू किया नहीं है, कोई जोड़ा नहीं विकल्प इस बारे में, तो मैं इसे डीपी से टोकन फार्मिंग पर चेक करूँगा कि पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो लीजिए यहाँ पर भी एक नया अपडेट आ गया है, सिस्टम ने एक और नया अपडेट जोड़ दिया है। यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी डीपी वॉलेट है उसके विवरण में भी बदलाव आ गया है। पहले जहाँ में कैन यूज इन टोकन फार्मिंग लिखा हुआ आता था और नीचे डीपी टू टोकन फार्मिंग दिखाई देता था, जहाँ पर हम क्लिक करते ही डीपी से टोकन फार्मिंग किया करते थे, अब वहाँ पर कैन यूज टू गेट पीवीसी मेटा ओनली और नीचे लिखा हुआ आ रहा है रिडीम फॉर पीवीसी मेटा सीड वैल्यू। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा, यही बात कही थी कि डीपी से टोकन फार्मिंग सीमित समय के लिए शुरू की गई है, सिस्टम इसे कभी भी बंद कर सकता है। तो लीजिए हो गई डीपी से टोकन फार्मिंग बंद। हालांकि ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी और बिना अनाउंसमेंट के ही बंद कर देगा सिस्टम इसे। खैर सिस्टम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ डीपी से हमें पीवीसी मेटा टोकन्स दिए जाएंगे और जैसा कि लिखा हुआ है कि रिडीम फॉर पीवीसी मेटा सीड वैल्यू,
साथियों सीड वैल्यू से सीधा मतलब है सीड फंडिंग, मतलब डीपी से टोकन जो है पीवीसी मेटा टोकन मिलेंगे जो कि स्टेकिंग पर रखे जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और टच करते हैं हमारे जो जो रिडीम फॉर पीवीसी मेटा वैल्यू पर। क्या बात है, अपडेट्स ही अपडेट्स दोस्तों। सेम जैसा हमने डीपी से टोकन फार्मिंग के लिए प्रोसेस किया था वही प्रोफार्मा फिर आ गया है और इस बार डीपी से पीवीसी मेटा जो टोकन की सीड वैल्यू पाने की बात कही जा रही है और ये सुविधा 25 जनवरी 2023 रात्रि को 11:30 GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से उससे पहले शुरू की जाएगी। अब भारतीय समय अनुसार ये 26 जनवरी यानी कि 2023 को सुबह 5 बजे से पहले शुरू कर दी जाएगी। अब अगेन देखिए जो लिखा है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है सिस्टम फिर से कोई समय आगे पीछे कर दे, वो अलग बात है। दोस्तों नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाए गए हैं जो कि डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू हेतु निर्देश एवं शर्तें हो सकती हैं। पहला है टू स्टार्ट ए पीवीसी मेटा सीड वैल्यू इट इज नेसेसरी टू बी ए सीड पार्टनर। लीजिए फिर से वही पीवीसी मेटा टोकन का सीड पार्टनर बनना होगा, मतलब कि कम से कम 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीदने होंगे। दूसरा है मिनिमम 100 DP वैल्यू कैन बी स्टेक फॉर पीवीसी मेगा सीड वैल्यू। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कंफ्यूज ना हो कि पीवीसी मेटा के बदले में पीवीसी मेगा भी आ गया है क्या, वो पीवीसी मेटा ही है, ध्यान दें उसमें। कम से कम 100 DP तो स्टेकिंग पर होने ही चाहिए पीवीसी मेटा में सीड वैल्यू के लिए। तीसरा है द स्टेक डीपी वैल्यू विल बी क्रेडिटेड एज पीवीसी मेटा सीड वैल्यू एज द रेट ऑफ 0.125% पर डे। तो साथियों आप जितने डीपी स्टेकिंग पर रखेंगे वे 0.125% की दर से प्रतिदिन पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के रूप में आपको मिलेंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है, पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि BUSD से खरीदे गए पीवीसी मेटा टोकन 0.25% की दर से आपको प्रतिदिन मिलेंगे और डीपी से जो आप फ्यूचर में खरीदेंगे अपने पीवीसी मेटा टोकन वो आपको 0.125% की दर से प्रतिदिन मिलेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन में ना रहे, कंफ्यूज ना हो कि स्टेकिंग का रेट प्रतिदिन जो मिलने वाला था उसे भी सिस्टम ने घटा दिया। ये केवल डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के लिए बात हो रही है। आगे चौथी बात सिस्टम बताता है कि टू रिडीम डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू यू शुड सेटल योर ऑटोफिल वॉलेट एंड ऑल वॉलेट शुड बी विड्रॉन इनटू द मेन वॉलेट। मतलब कि डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पाने के लिए आपको आपके अकाउंट को सेटल करना होगा और अपने सारे ऑटोपुल को रैंक वॉलेट से विड्रॉल करके मेन वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। पांचवा है पीवीसी मेटा सीड वैल्यू विल बी अप्रूव्ड ओनली ऑन रिसीव प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली ट्रांसफर ऑफ डीपी ट्रांसफर्ड। यानी कि डीपी का सक्सेसफुल ट्रांसफर अप्रूव होने के बाद ही पीवीसी मेटा सीड वैल्यू सक्सेसफुल मानी जाएगी। और छठा एवं आखिरी है एडमिन चार्जेस इज एप्लीकेबल फॉर ईच डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू कन्वर्शन। अब हर डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के लिए एडमिन चार्जेस भी देना कटेगा। हालांकि यहाँ पर कोई प्रतिशत नहीं दिया गया है कि कितना कटेगा, लेकिन डीपी टू टोकन फार्मिंग की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से देखें तो 5% होना चाहिए। वो भी 26 जनवरी की बात पता हो ही जाएगा, पता लग ही जाएगा। साथियों यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के लिए, वो ये है कि सिस्टम ने कहीं भी पीवीसी मेटा टोकन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी तो हम पीवीसी मेटा टोकन की बात कर रहे हैं कि डीपी से डायरेक्ट पीवीसी मेटा टोकन में जो है स्टेकिंग होगी, लेकिन हो सकता है कि परिणाम कुछ अलग हो। तो मैं अपनी बात को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख रहा हूँ, आगे भविष्य में कुछ और भी हो सकता है। साथियों इतनी सारी अपडेट के साथ जो है सिस्टम ने अपनी साइट pearlwine.com को दोबारा शुरू किया है। दोस्तों अभी मैंने सिर्फ सिस्टम की अपडेट्स बताई हैं, बीच में कुछ अनुमान भी जोड़े हैं, तो हो सकता है कि परिणाम और अनुमान दोनों में अंतर हो। तो मैं अपनी बात को फ्लेक्सिबल रख रहा हूँ, इसलिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया कि हो सकता है। आगे साथियों ऑटोपुल की अंतिम खेप देकर सिस्टम सारे डीपी को पीवीसी मेटा टोकन द्वारा विड्रॉल करवाना चाहता है। और मैं यहाँ पर अंतिम ऑटोपुल कह रहा हूँ क्योंकि सिस्टम ने कहा है कि ऑटोपुल क्लोज हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम अनएक्सपेक्टेड काम बहुत ज़्यादा करता है। तो क्या पता भविष्य में ऑटोपुल का क्या हो, तो वहाँ पर भी कुछ जो है शंका बनी रहेगी। साथियों ये मेरा पहला इतना लंबा वीडियो है, कुछ प्रोसेस एवं कंडीशंस थी जिसके चलते ये वीडियो इतना लंबा हुआ। बीच बीच में आपको मैं आगे सवाल के जवाब हेतु वीडियो देता रहूँगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही है, भ्रमित ना हो, तसल्ली से सोचकर समझकर ही अपना कोई काम करें। साथियों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक सपना टूट कर चकनाचूर हो जाता है ना, तो आपको दूसरा सपना देखना चाहिए, क्योंकि इसी हौसले का नाम जिंदगी है। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।